चैनल। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के पूरे माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके साथ, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, ठीक है। तो दुनिया की जो पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम क्या है, कोवीफैंस। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और हाल ही में आपके पास कोविड-19 वैक्सीन से एक सवाल आपके एग्जाम में बना था। अगला सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था किसको, माधवीपुरी बुच को, ठीक है। और ये सेबी जो कि क्या करता है, हमारे जितने भी स्टॉक एजेंसियां होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण में लेता है। तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, माधवीपुरी बुच, ठीक है। सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो काम करना शुरू करती है, कब से करती है, 1992 से क्या करती है, वर्किंग उसमें चालू हो जाती है, ठीक है, मतलब काम करना शुरू करती है। मार्च 2022 में प्रो कबड्डी सीजन 8 का फाइनल खिताब किसने जीता था। तो मार्च 2022 में जो प्रो कबड्डी का कौन सा सीजन था, 8वां सीजन था, ठीक है। और फाइनल किसने जीता, तो फाइनल जीता किसने, दबंग दिल्ली ने। तो आप ध्यान रखिए क्योंकि बनता है आईपीएल और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो जो क्या थी, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी कौन, पूजा जातियान, ठीक है। तो पूजा जातियान का नाम महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला सवाल है कि 2022 में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा विमान जिसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, उसका नाम क्या था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या था, विमान था, मतलब उड़ने वाला जहाज था। इसका नाम क्या था, एंटोनोव 225 मारिया, ठीक है। एंटोनोव 225 मारिया इसका नाम था और ये सबसे बड़ा दुनिया का विमान था, ठीक है। और यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है, पूर्णतः तबाह हो चुका है। तो नाम बन सकता है क्योंकि चर्चा में बहुत रहा था वर्ल्ड मीडिया में। अगला सवाल है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की किसने, न्यूजीलैंड ने, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किसने इसको जीता, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की, न्यूजीलैंड ने की, ठीक है। अगला सवाल है कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को उनकी अधिकतम गति में एक दूसरे की ओर बढ़ाते हुए किस सुरक्षा प्रणाली की जांच की। तो कॉन्सेप्ट ये था कि 2 ट्रेनें क्या थी, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चली आ रही थी, ठीक है, यानी कि सेम ट्रैक पे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में, मतलब सेम दिशा में क्या थी, आ रही थी, ठीक है। तो एक सुरक्षा प्रणाली जिसको क्या है, भारतीय रेलवे ने विकसित किया, जिसका नाम क्या है, कवच प्रणाली। अब कवच प्रणाली क्या करेगी, जैसे 2 ट्रेनें कभी आमने सामने आ गई तो वो क्या करेंगी, 300 मीटर की दूरी पर ही रुक जाएंगी, ठीक है। तो ये थी कवच प्रणाली जिसको विकसित किया किसने, भारतीय रेलवे ने। अगला सवाल है कि 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो चुका है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्या थे, राइट हैंड बॉलर थे शेन वॉर्न, जिनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। शेन वॉर्न का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत का जो आईपीएल है, जो आईपीएल था, आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। और 2008 के संस्करण को किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो उसके कप्तान थे कौन, शेन वॉर्न, और उनका ही हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल है कि 2022 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली भारत की दुनिया की एकमात्र महिला कौन सी है। तो मिताली राज जी क्या है, दुनिया की एकमात्र महिला है जो कि आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में क्या हुए, शामिल हुई, ठीक है। अगला सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध उत्तराखंड से है। मार्च 2022 में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड से होता है। तो आप ध्यान रखें कि आईआईटी रुड़की में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। सौर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है, ठीक है। तो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी कौन सी, स्विस इंटरनेशनल, ठीक है। तो स्विस इंटरनेशनल क्या है, दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसने क्या किया है, सौर ईंधन का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला सवाल है कि मार्च 2022 में किससे किससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफ ए टास्क फोर्स, टी एफ, एफ ए टी एफ
और बहुत चर्चा में रहता है कौन, आपका एफएटीएफ इसका अध्यक्ष बनाया गया है, किसको, टी राजा कुमार को। ठीक है, अब टी राजा कुमार नाम देखिए आप इंडिया मत टिक कर देना, ये कहाँ के, सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो सिंगापुर के हैं कौन, टी राजा कुमार, जिनको एफएटीएफ का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अब एफएटीएफ का नाम आपने हमेशा किस जो सुना होगा, पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान क्या रहता है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहता है। ठीक है, हाल ही में इसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया और फिर ये क्या हो सकता है, ग्रे लिस्ट में जा सकता है। तो ये बहुत चर्चाओं में रहता है, किसमें, आपके विदेशी मीडिया में। ठीक है, यानी कि इंडियन मीडिया और विदेशी मीडिया में बहुत चर्चा में रहता है, कौन, आपका एफएटीएफ। ठीक है, 8 मार्च 2022 को 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है। तो 8 मार्च 2022 को 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, और 8 मार्च को मनाया जाता है कौन सा, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया था, कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, कौन सा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, बात करें खेल विश्वविद्यालय की, तो सॉरी रेल विश्वविद्यालय, तो जो आपका रेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, रेल विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी हमारे रेलवे के ऑफिसर होंगे उनकी पढ़ाई यहीं से होगी। ठीक है, खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है, बात करें ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ है, कुशीनगर में। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है कब, 16 मार्च को। अगला सवाल है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में वैश्विक शांति रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो वैश्विक शांति रिपोर्ट में भारत का स्थान था कौन सा, 136वां। ठीक है, अब बहुत सारी रिपोर्ट है, बहुत सारी क्या है उनके साल भर साल क्या निकालते रहते हैं, अपनी ऐसे रैंकिंग निकालते रहते हैं। ठीक है, तो जितने आपको याद होते हैं आप उतने याद कीजिए, ज़्यादा इसका लोड मत लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था किसने, कैरोलिना विलिस्का ने। ठीक है, तो कैरोलिना विलिस्का के द्वारा क्या जीता गया, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता गया। ठीक है, अगला सवाल है कि आईसीसी वनडे इंटरनेशनल मैच में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी हमारे इंडियन टीम के क्या है, बॉलर है। इन्होंने आईसीसी वनडे इंटरनेशनल में कितने, 250 विकेट लेने वाली दुनिया की क्या बनी है, पहली महिला बनी है। ठीक है, और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, किससे, क्रिकेट से। ठीक है, तो चर्चा में ये भी रही थी। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विंग्स इंडिया कहाँ पे आयोजित किया गया, तो विंग्स इंडिया नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में आयोजित किया गया था कौन सा, विंग्स इंडिया कार्यक्रम, और ये क्या है, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, अधिनियम था 1934 का, स्थापना हुई थी कब, 1935 में। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, आपके मुंबई में। ठीक है, रिजर्व बैंक के करंट में कौन है, अध्यक्ष, तो शशिकांत शर्मा क्या है, रिजर्व बैंक के करंट में क्या है, अध्यक्ष। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया, तो दुनिया का किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड क्या किया, जारी किया, तो विश्व बैंक के द्वारा दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में किस शहर में स्टील कचड़े से रोड बनाई जाएगी, तो एक सवाल भी बहुत करंट में रहा था, चर्चा में रहा था कि देश में किस जगह पे पहली स्टील रोड बनाएगी, तो कहाँ बनाएगी, सूरत में बनाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि मार्च 2022 में किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता किसने, हमारी पीवी सिंधु जी ने। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता किसने, मीराबाई चानू ने। ठीक है, और मीराबाई चानू क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टर है, और इन्होंने हाल ही में किसमें, टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। एक कंपनी
क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रिजवाना हसन, जो कि कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ठीक है। तो बांग्लादेश की महिला है रिजवाना हसन, इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला 2022 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रिजवाना हसन हमारे लिए, ठीक है, आने वाले एग्जामों के लिए। अगला सवाल है कि विश्व वन्य जीव 2022, अच्छा सॉरी सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ये 22 में नहीं है, मतलब हर साल मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस क्या किया जाता है? हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने सवाल थे आपके मार्च 2022 से आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।